बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं SK अपडेट्स ये हैं। अमरीकी सदर ईरान की नई तजवीज़ से खुश नहीं, अमरीकी ओहदेदार का दावा। बरतानवी शाह चार्ल्स और मलका कमेला व्हाइट हाउस पहुंच गए। भारत में होने वाले नायब वज़ीर ख़ारजा इजलास में शदीद इख्तिलाफ़ात सामने आ गए। पाकिस्तान आज सिफारती कामयाबी से हमकिनार है और नतीजा खेज सूरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। रिजवान शेख वजारत इत्तलात ने भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान मीडिया के कंटर में हमले के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में वाक़या मुसलमानों की कदीम दरसगाह जामा सिराजुल उलूम को बंद करने का हुक्म। ईरान में जाने फिदा मुहिम में तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद शहरियों ने खुद को रजिस्टर करवा लिया। अमेरिका को सबकी का सामना है, ईरान जंग से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, जर्मन चांसलर। सुपर पावर को नाको चने चुपवाए, ईरान के पास रूस जैसे दोस्त और इत्तेहादी हैं, अब्बास इराक़ची। एक तरफा फतह का ऐलान किया तो ईरान का रद्दअमल क्या होगा, अमरीकी खुफिया इदारों ने सर जोड़ लिए। ईरान के पास एटमी हथियार हुए तो पूरी दुनिया जरगमाल बन जाएगी, ट्रंप। भारतीय शहरी बैंक से रकम निकलवाने के लिए बहन की बाकियात ले जाने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, ये लास्ट में मैं बताऊंगा, इससे पहले मैं डिटेल में जाऊं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले, अमरीकी सदर ईरान की नई तजवीज़ से खुश नहीं, अमरीकी ओहदेदार का दावा। बरतानवी अखबार एजेंसी ने अमरीकी ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की नई तजवीज़ से खुश नहीं, क्योंकि इसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई वाज़ेह बात शामिल नहीं। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नई तजवीज़ पेश कर दी हैं। इन तजवीज़ में पहले जंगबंदी और फिर मुस्तकिल जंगबंदी की जमानत शामिल है। ईरान ने इब्नाए हरमस खोलने की पेशकश अमरीका नाकाबंदी के खात्मे के साथ मशरूत की है और कहा है कि ये सब हो जाए तो फिर ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। तहम अमरीका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफसुदगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान एटमी हथियार ना छोड़े तो मिल बैठने का फ़ायदा नहीं। ईरान चाहे तो फ़ोन कर ले, हमारे फ़ोन लाइन्स बहुत महफूज हैं। बरतानवी शाह चार्ल्स और मलका कमेला व्हाइट हाउस पहुंच गए, ट्रंप ने इस्तकबाल किया। भारत में होने वाले बरकस नायब वज़ीर ख़ारजा इजलास में शदीद इख्तिलाफ़ात सामने आ गए हैं। भारत की जानिब से मुश्तरका एलामिया में इसराइल फ़लस्तीन से मुतल्लिक ज़बान को नरम करने की कोशिश की गई, जबकि इजलास में शरीक सिफारतकारों ने मुश्तरका एलामिया में इस्तेमाल की गई ज़बान की मुखालफत की। भारतीय मीडिया के मुताबिक 23 और 24 अप्रैल को होने वाले इजलास में मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के नुमाइंदों के दरमियान हालिया ईरान जंग पर सख्त इख्तिलाफ़ात सामने आ गए। कई सिफारती और सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर ज़बान को नरम करने की एक गैर मुतवक्के कोशिश की गई और इस इक़दाम की तकरीबन तमाम दीगर रुकन ममालिक ने मुखालफत की। रवां साल बरकस की सदारत भारत के पास है और भारत रवां साल सितंबर में 18वीं बरकस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान आज सिफारती कामयाबी से हमकिनार है और नतीजा खेज सूरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। रिजवान सईद शेख अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि दुनिया समझती है कि पाकिस्तान एक मुआहदा करा सकता है और मुआहदे पर अमल दरामद भी कुलीदी किरदार अदा कर पाएगा। रिजवान शेख ने कहा है कि टीवी को इंटरव्यू देते हुए हमारी सिफारती हैसियत नहीं जो सामने आ रही है, इसमें दिफाई सलाहियत का भी किरदार है। पाकिस्तान नतीजा खेज सूरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। पाकिस्तान अमेरिका, चीन, रूस, ईरान, खलीजी ममालिक, तुर्की, मिस्र और यूरोपीय यूनियन का एतमाद लेकर साज़िशी का किरदार अदा कर रहा है। वज़ारत इत्तलात ने भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान मीडिया के कन्नड़ पर हमले के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। ऑपरेशन नस्रुल हक के तहत पाकिस्तान जहां और जब भी अफगान दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा तो ऐलान करेगा। अफगान मीडिया कन्नड़ पर तस्वुराती हमलों का प्रोपेगेंडा कर रहा है। अफगान तालिबान रजीम के पास अपने अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, ना कोई सर्विस, ना फलाह और ना कोई गवर्नेंस, सिर्फ गलत इत्तलात और नफरत पर इन्हिसार करते हैं। अफगान तालिबान रजीम ने अपने भारतीय प्रोपेगेंडे अकाउंट से सिर्फ झूठ और फॉल्स फेलिंग ऑपरेशन सीखा है।
भारत का मकबूजा कश्मीर में वाक़ मुसलमानों की कदीम दरसगाह जामा सिराजुल उलूम को बंद करने का हुक्म। डिविजनल कमिश्नर ने कलअदम कानून UAPA का इतलाक करते हुए जामा के तमाम असासे जब्त करने का हुक्म दिया है। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक और कार्रवाई की और मुसलमानों के खिलाफ एक और गैर कानूनी इकदाम उठाते हुए जामा सिराजुल उलूम को बंद करने का हुक्म दिया है। ये कश्मीरी मुसलमानों की मसरूफ़ और कदीमी दरसगाह है। माहरीन के मुताबिक भारतीय हुकूमत की ये मजबूम कार्रवाई मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। ये भारतीय हुकूमत की मजहबी इंतहा पसंदी की एक और मिसाल है। ईरान में जाने फिदा मुहिम में तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद शहरियों ने खुद को रजिस्टर करवा लिया। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद जाने फिदा मुहिम शुरू की गई, जिसका मकसद कौमी यकजहती और दिफा का अज़म है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने दावा किया है कि अमरीका और इसराइली हमलों के रद्द-ए-अमल में मुल्क भर में शुरू की गई जाने फिदा अवामी मुहिम में 3 करोड़ अफराद रजिस्टर्ड हो गए हैं। इस बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन सबूत है कि ईरानी अवाम मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। जज्बा कुर्बानी ने दुश्मनों को हैरान और मायूस कर दिया है और जाने फिदा मुहिम में खुद को रजिस्टर करवाने वाले ये रज़ाकार तारीख के फाते हैं, जिसमें शहरी खुद को मुल्क के दिफा और सिक्योरिटी या दीगर कौमी खिदमात के लिए पेश करते हैं। अमेरिका को सबकी का सामना है, ईरान जंग से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। जर्मन चांसलर ईरानी क़यादत तवक्को से ज़्यादा मजबूत साबित हुई, जबकि अमेरिका के पास कोई मौसर या काबिल एतमाद हिकमत अमली भी नहीं और ना ही कोई रास्ता। ये बात फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी के शहर मार्सबर्ग में एक स्कूल के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए कही। फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान जंग में दाखिल होने से पहले वाज़े अहदाफ तय नहीं किए, जो एक बड़ी खामी है। जंग से इनखला की हिकमत अमली बनाए बगैर किसी भी जंग में जाना हमेशा नुकसानदेह साबित होता है। जर्मन चांसलर ने मजीद कहा कि यह सारा मामला कम अज कम गैर दानिशमंदाना है और इस वक्त ये वाज़े नहीं कि अमेरिका इस सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है। सुपर पावर को नाको चने चबवाए ईरान के पास रूस जैसे दोस्त और इत्तेहादी हैं। अब्बास इराक्ची गैर मुतज़लज़ल एतमाद और ताउन पर रूस के शुक्रगुजार हैं। सदर पुतिन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि हम अपनी तरफ से हर वो काम करेंगे जो आपके मफाद और खित्ते के तमाम लोगों के मफाद में हो, ताकि जल्द अज जल्द अमन हासिल किया जा सके। हमने दुनिया को दिखाया ईरानी अवाम अपनी मुज़ाहमत और बहादुरी के ज़रिए अमरीकी हमलों का मुकाबला कर सकते हैं और इस मुश्किल वक्त से भी निकल जाएंगे और ये भी साबित कर चुके हैं कि सुपर पावर को इसके अहदाफ पूरे करने नहीं दिए। ईरान के पास रूस जैसे मजबूत दोस्त और इत्तेहादी मौजूद हैं। अब्बास इराक्ची ने रूस के ताउन का शुक्रिया अदा किया। यकतरफा फतह का ऐलान किया तो ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, अमरीकी खुफिया इदारों ने सर जोड़ लिए। अमरीका में पेट्रोल के ज़खायर में कमी, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आलमी मीडिया में भी तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। इसकी वजह मशरिक़ वस्ती में कशीदगी और अप्लाई हरमस की मुकम्मल बहाली में ताख़ीर है और फिर तेल की किल्लत भी है। अमेरिका में नैस्डैक और S&P 500 के फ्यूचर में कमी देखी गई है, जबकि यूरोप में मामूली बेहतरी और एशिया में ज़्यादातर मार्केटें मनफी रुझान पर बंद हुई। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर सूरत-ए-हाल यही रही तो आइंदा 1 से 2 हफ्तों में कीमतें $4.3 फी गैलन तक जा सकती है, जो अवाम के लिए एक बड़ा मुआशी बोझ बनती जा रही है। ईरान के पास एटमी हथियार हुए तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। ट्रम्प अमरीकी सदर ने जर्मन चांसलर पर तनकीद की और कहा कि जर्मन चांसलर समझते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार होना ठीक है, तो ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। मैं तेहरान के साथ वो कर रहा हूँ जो दूसरे ममालिक या सदूर को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हैरत नहीं कि जर्मन मुआशी और दीगर लिहाज से इतनी बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा क्यों कर रहा है। इससे कबल जर्मन वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आया कि अबनाए हरमस पर बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से किरदार अदा करना चाहिए और नाकाबंदी फौरन बंद की जाए का मुतालबा भी किया। आबी गुज़रगाह की बंदिश से तेल की कीमतों में इजाफा और आलमी मईशत खतरे में है। सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और बहरान के हल के लिए करारदाद मंजूर करे, ताकि नाकाबंदी के बाद हज़ारों माल बरदार बहरी जहाज और 20,000 मल्लाह समंदर में फंसे हुए हैं जो
बहाल हो सकें। भारतीय शहरी बैंक से रकम निकलवाने के लिए बहन की बाकियात ले जाने पर मजबूर हुआ। रियासत ओडिशा में बेबस देहाती को बैंक ने अपनी रकम निकलवाने के लिए मुर्दा बहन की बाकियात ले जाना पड़ी। कंझार के गांव के रिहायशी जेवता मुंडा की बहन का 2 माह कबल इंतकाल हुआ। इसके बैंक अकाउंट में 19,300 रुपये थे। ज़रूरत पड़ने पर रकम निकलवाने के लिए वो बैंक के कई चक्कर लगाता रहा। बैंक अफसर को बताया कि बहन मर चुकी है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। बैंक हुकाम ने कहा कि जिसका अकाउंट है वो आकर दस्तखत करे, जिस पर वो बहन की बाकियात बैंक ले गया ताकि सच साबित कर सके। बाद अज़ा पुलिस ने मुदाखलत करके इसे बैंक से जाने पर आमादा किया और बाकियात की दोबारा तदफीन का इंतज़ाम किया गया। पुलिस हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि इसे रकम तक रसाई में मदद फराहम करने के लिए कानूनी अमल को आसान बनाने पर काम शुरू कर दिया है। बहुत से सार्फिन इसे दिल दहलाने वाला वाक़या करार दे रहे हैं। तो ये है सूरत हाल। अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदी आयद कर दी है और इन इदारों और शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि ये ईरान की बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। तो एक तरफ तो अमेरिका मुज़ाकरात के लिए ईरान को माइल कर रहा है और ईरान उस पर यकीन नहीं कर रहा अमेरिका पे कि ये धोखा देते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका जो है ईरानी शख्सियात और इदारों पर पाबंदी लगा रहे हैं, कंपनियों पे पाबंदी लगा रहे हैं ताकि ईरान को मजबूर किया जा सके। तो ये दो तरफा मामला और फिर नाकाबंदी इब्न हरमज़ की, दो तरफा मामला कैसे चलेगा? मुज़ाकरात किस तरह कामयाब हो गए? आप बेहतर समझ सकते हैं, आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं अगर मैं गलत हूँ। तो अमेरिका, जिस तरह जर्मन चांसलर ने कहा है कि अमेरिका ने जब इस जंग में शामिल हुआ तो उसने अपने अहदाफ सामने नहीं रखे थे और फिर जंग से निकलने का कोई हिकमत अमली नहीं थी, जिसकी वजह से अमेरिका को अब मुश्किल का सामना है। वो इस जंग से किस तरह निकले कोई रास्ता नहीं है। अब नए हरमज़ पे नाकाबंदी करने का मकसद ये है कि अपनी इजारादारी वो कायम रखे ताकि जो भी वहाँ से जहाज़ गुजरे उसमें उनका भी हिस्सा हो और ईरान को उससे फ़ायदा ना हो। तो ये है इनकी सोच और औकात। जंग तो ये हार चुके हैं, लेकिन ये मामलात को बिगाड़ने के लिए, ईरान को ब्लैकमेल करने के लिए ये मामलात इन्होंने अभी तक रखे हुए हैं और ड्रामा करते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। वो तो तैयार है, आप आएँ तो बात तो करें, पहले मामलात तो सीधे करें, नाकाबंदी ख़त्म करें तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे ना। तो इनका ये काला चेहरा, अमेरिका का ट्रम्प का काला चेहरा आया हो गया है। ईरान जो है वो वाज़े अपनी बात कर चुका है, वाज़े तजवीज़ दे चुका है। ठीक है जी, अगर वो एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता, वो कह रहा मैं नहीं बनाना चाहता, मैं पुरअमन जो है एटमी मामलात देखूंगा, जिससे बिजली के मामलात और दूसरे मामलात जो हैं हल होंगे हमारे मुल्क के। तो ये तो मसला हल हो सकता है और ये मसला जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो इस मसले को हल कर सकता है। आप कौन होते हैं किसी को बोलने वाले कि भाई ये एटमी हथियार नहीं बनाए, वो बनाए? आपका कोई काम नहीं है भाई। आपका जो मकसद है वो सामने आ गया कि अपना हरमज़ में आपने जो नाजायज़ नाकाबंदी की हुई है वो जो है नाजायज़ है, इसे ख़त्म करना होगा। तो नाज़रीन, ये थी अपडेट्स। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। और एक ये दिल खराश वाक़या कि एक आदमी जो है अपनी बहन की लाश एक बैंक में ले जाके ये साबित कर रहा है कि ये मेरी बहन मर चुकी है, लिहाजा जो मेरी बहन के अकाउंट में पैसे हैं वो मुझे दिए जाएं। तो ये है इनका पढ़ा लिखा भारत। जैसे मेजर गोबर आदिया कहते हैं हम पढ़ी लिखी कौम है, तो ये है तुम्हारी पढ़ी लिखी कौमों का हाल। ठीक है, शर्म आनी चाहिए, शर्म। मेजर शर्म करो, शर्म। तो नाज़रीन, देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। शर्मिंदगी होती है तो फिर हमें जेल नहीं भेजा जाएगा ये कहने के लिए कि भारत विश्वगुरु नहीं है? जेल तो आपको किसी भी बात में भेजा जा सकता है, उससे बचने की कोशिश न करिए। इससे अहम कोई मुल्क नहीं है। एक ऐसा देश जिससे अमेरिका बात करता है, एक ऐसा देश जिस पे वेस्ट एशिया पूरा विश्वास करता है, एक ऐसा देश जो कि चीन भी उसके नज़दीक है। पाकिस्तान को ये मौका मिला, उसने अपने को साबित कर लिया। वो तो ये कह चुके हैं कि ब्रिक्स में भारत जो है यूएस का स्पाई है। यस, हमारी ये इमेज। आपको मालूम है कराची में पिछले 1 महीने में इतना बिजनेस हुआ है, पोर्ट का बिजनेस, जो उनका पूरे साल का होता है। तो ग्वादर और कराची और एक और तीसरा, उनके पास 3 पोर्ट हैं उधर, तीनों बिजी हैं इस समय।
और मिलिट्री सर्विसेज बेच रहा है पूरी दुनिया को, वेस्ट एशिया को, क्योंकि अब अमेरिका के जो वहाँ पर यानी बेसिस थे पूरे वेस्ट एशिया में, इन सबको किराए पे फौज की जरूरत होगी, वो पाकिस्तान के पास है। तो हमारी कीमत पे हो रहा है। भले ही ट्रम्प का भी लेटेस्ट आ गया है कि उन्होंने भारत को नरक कहा, और इस पूरे देश में लोगों को शर्म नहीं है, चैनल चलाते हैं। इन शर्मनाक लोगों ने उस पर कोई बहस नहीं चलाई शाम की इसकी उसकी कि सरकार को खड़ा करते कि जवाब दो, ये क्या कह के गया हमारे मुंह पे। हमारे यहाँ इस समय ये वक्त नहीं कि हम बात कर सकें। पाकिस्तान पे अगर कोई बात करेंगे तो हमें देशद्रोही पता नहीं क्या लाद दिया जाएगा। उनके यहाँ जो वक्त गुजर चुका है, हमने उस वक्त पे कदम रखे हैं। वो गुजर के बर्बाद होके कोशिश कर रहे हैं कि उस बर्बादी से वापस निकले, नहीं, और वहाँ बड़ा और हम बर्बाद होने के रास्ते पे चल रहे हैं। उनको पता लग गया कि उनकी गलती क्या थी। बिल्कुल। हमारे साथ ये है कि हम उसको शूरवीरता समझ रहे हैं। यहीं से हमारा और उनका पता लग जाता है। चीन से जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं और चीन से जो भारत के रिश्ते हैं, जो दुनिया का भारत का सबसे बड़ा व्यापार धरती पर चीन से है, लेकिन चीन का सबसे मजबूत रिश्ता एशिया में पाकिस्तान से है। जब मैं उनसे